बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम करंट अफेयर के साथ आपका मेज़बान सैयद आसिफ अली हमदानी हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, वफाकी दारुल हुकूमत से कोई तब्दीली की जो ख़बरें हैं वो बड़ी स्पीड के साथ गर्दिश कर रही हैं कि मौजूदा सेटअप में कोई अगले यानी 24 दिसंबर के बाद हालात तब्दील होने वाले हैं और नए वज़ीर आज़म का जो है वो शायद जनवरी में इंतखाब हो जाए। इसमें किस हद तक सदाकत है ये तो आने वाला वक्त ही बता सकता है, लेकिन जो ख़बरें हैं वो ये हैं कि जो ये 26 नवंबर को जो कुछ इस्लामाबाद के अंदर हुआ डी चौक में, उसकी क्योंकि मौजूदा वज़ीर आज़म ने तमाम तर अपने वाशगाफ अल्फाज में कहा कि ये जब तक ताकतवर हल्कों की अगर सपोर्ट ना होती तो ये ऑपरेशन नहीं हो सकता था, जिसकी वजह से जो ताकतवर हल्के हैं वो सख्त नाला हैं और उन्होंने अजहार बरहमी भी किया है। DGISPR ने अपने प्रेस ब्रीफिंग में साफ साफ कहा है कि हम वज़ीर आज़म के ताबे हैं और जो कुछ किया है वो वज़ीर आज़म साहब ने ही किया है। दूसरी जानिब PTI के साथ जो है वो बराह रास्त मुज़ाकरात भी शुरू हो चुके हैं और जो नया सेटअप बनाया जा रहा है उसमें PTI और शायद पीपल्स पार्टी मिल के वो अगली हुकूमत बनाएं। इसके ऊपर तेज़ी से वर्क हो रहा है और ये जो अभी मौजूदा मुस्लिम लीग नून है ये अपोजिशन में चली जाएगी। जैसे इमरान खान की अदम एतमाद की तहरीक लाकर जो है वो मामलात को चलाया गया, इसी किस्म की एक तहरीक जो है उसके ऊपर भी गौर व खौज हो रहा है और ये जनवरी में ये प्रोसेस जो है वो हतमी शक्ल उसको दे दी जाएगी। नए सेटअप में क्या मौलाना फजलुर रहमान शामिल होंगे, क्योंकि इस वक्त मौलाना फजलुर रहमान के जो मदारिस का मामला है उसके ऊपर भी हुकूमत ने स्टैंड लिया हुआ है कि आसिफ अली जरदारी ने समरी पे दस्तखत नहीं किए और मौलाना धमकियां दे रहे हैं कि हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। इमरान खान से मुतल्लिक भी जो जेल के अंदर की सूरत हाल है वो ये है कि शायद उनको 24 नवंबर के बाद अडियाला जेल से उनके घर या तो जमान पार्क या फिर बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाएगा। 24 नवंबर बहुत अहम है। अगर 24 नवंबर को इमरान खान को ये रिलीफ मिल जाता है कि उनको बनी गाला या जमान पार्क लाहौर शिफ्ट कर दिया जाता है, फिर समझ लें कि ये डील मुकम्मल है। अगर ये ऐसा नहीं होता तो फिर समझ लें कि ये हुकूमत को जो अभी सेटअप है ये कुछ अरसा और चलेगा। लेकिन जो ये जोड़ तोड़ के मास्टर हैं उन्होंने सबको एंगेज किया हुआ है। तहरीक इंसाफ के जितने भी अब तक के मार्च हुए हैं उसमें जो उनकी नाकामी है, उसके बाद तहरीक इंसाफ भी मजबूर हो चुकी है कि वो कंप्रोमाइज़ करे और कल तो बाज़ाब्ता तौर पे एक कमेटी भी तहरीक इंसाफ ने बना दी है जो कल स्पीकर अयाज सादिक साहब को भी मिली है और उन्होंने इमरान खान की रिहाई का कोई मुतालबा नहीं किया है। उन्होंने जो है वो 9 मई के वाक़यात के हवाले से बातचीत की है और 26 नवंबर के हालात तो वाक़यात पे बातचीत करके कहा है कि एक मुश्तरका जुडिशल इंक्वायरी कमीशन मुकर्रर किया जाए ताकि दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो सके। जो इस वक्त मुतहर्रिक हैं वो कल अचानक बड़े अरसे बाद परवेज़ खटक भी इस्लामाबाद पहुंच चुके हैं और ये जो खिचड़ी बन रही है उसमें उन्होंने भी अपना रोल प्ले करना शुरू कर दिया है। उनकी भी कल अहम इस्लामाबाद में शख्सियात से मुलाकातें भी हुई हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला वो मोहसिन नकवी साहब से भी मिले हैं और इत्तलात हैं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब को भी जो है वो शायद अगले जनवरी के अगर जो सेटअप तब्दील होता है तो वो भी तब्दील हो जाएंगे। दूसरी जानिब फैज़ हमीद साहब को जो है वो
ये भी चल रहा है कि फैज़ हमीद साहब को जो है वो चार्जशीट कर दिया गया है और उनको सज़ा होगी और फिर उसके बाद इमरान खान का नंबर लग जाएगा। दोनों जानिब इस वक्त जो है वो खेल जारी है। ऊंट किस करवट बैठेगा ये जनवरी के पहले हफ्ते में वाज़े हो जाएगा। जनवरी 2025 के पहले हफ्ते में वाज़े हो जाएगा कि मौजूदा सेटअप ही कंटिन्यू रहेगा या इसमें कोई ड्रामाई तब्दीली आएगी। पाकिस्तानी सियासत का 1 मिनट का भरोसा नहीं है और इस जमहूरियत को पटड़ी से उतारने में 2 मिनट भी नहीं लगते। हमारा जमहूरी निज़ाम माजी में भी देख लें कि रातों रात तब्दील हुआ है और अदम एतमाद ऐसे तरीके से पेश की गई है कि किसी का गुमान भी नहीं था कि इमरान खान की हुकूमत इतनी आसानी के साथ गिर जाएगी, और वो गिर गई। और उसके बाद इमरान खान और उसकी पूरी पार्टी ज़ेर-ए-ताब हैं गुज़श्ता 3 साल से। और अभी ये जो बातें हो रही हैं कि PTI का जो एजेंडा था पहले कि जी हमने कोई इनसे बातचीत नहीं करनी है, अब वो एजेंडा भी उन्होंने रिवर्स कर लिया है और वो आखिरकार तमाम पॉलिटिकल फोर्सेस के साथ भी मुज़ाकरात कर रहे हैं और बिहाइंड द सीन जो है वो ताकतवर हलकों के साथ भी उनके मुज़ाकरात जारी हैं। और इसकी तस्दीक पार्टी के सीनियर रहनुमा अब खुले आम कर रहे हैं, जिससे वाज़ेह हो रहा है कि बर्फ़ पिघलने लगी है और हालात जो हैं वो बदलने लगे हैं। इस्लामाबाद की आबो हवा वैसे भी ऐसी है कि यहाँ पे कुछ ही देर आप देखते हैं कि सख्त गर्मी होती है तो थोड़ी देर बाद वहाँ बादल बरसना शुरू हो जाते हैं। तो वफाकी दारुल हुकूमत में तब्दीलियों का एक मरतबा फिर जो है वो हवाएं चल पड़ी हैं। ये हवाएं किस रुख बैठती हैं ये अगले चंद रोज़ में वाज़ेह हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।